हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक शुरू हो गया है। नेक्स्ट सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक, संतुलित और असंतुलित विकास के सिद्धांत। आजकल संसार के सभी अविकसित देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास फिर कैसे करें? तो देखो, आर्थिक विकास कैसे करें, इस पर अर्थशास्त्रियों में एक मुद्दा बना हुआ है और इस पर दो तरह के विचार प्रचलित हैं। तो विकास की इस व्यू रचना को हम दो भागों में बांटकर चलते हैं, यानी कि हम विकास कैसे करें। तो ये दो व्यू रचना है, एक है संतुलित विकास और दूसरी है असंतुलित विकास सिद्धांत। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संतुलित विकास सिद्धांत। संतुलित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रेडरिक लिस्ट ने किया था। इन्होंने कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य में संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया था। इसके बाद सन 1928 में आर्थर यंग ने बताया था कि विभिन्न उद्योगों पर परस्पर निर्भरता पाई जाती है, अतः उनका एक साथ विकास किया जाना चाहिए। प्रोफेसर ओजेनस्टीन रोडान ने अपने एक लेख प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप में इस धारणा का समर्थन किया था। प्रोफेसर नरक्से तथा लुईस ने भी इस सिद्धांत के प्रमुख पक्षधर माने जाते हैं। क्लियर? तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये संतुलित विकास है क्या, यानी इसका अर्थ क्या है। तो सामान्य रूप से संतुलित विकास का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों का सामूहिक रूप से विकास करने से है, ताकि कोई आगे पीछे न रह सके। यानी संतुलित विकास का मतलब, हमारा सीधा सा मतलब है कि अर्थव्यवस्था में अनेक क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग, सिंचाई, विद्युत, परिवहन साधन, तो सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास करना, वह क्या कहलाता है? संतुलित विकास सिद्धांत। यानी सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाए ताकि सभी क्षेत्रों का विकास हो सके। जैसे रोजेनस्टीन रोडान ने क्या कहा है, यहाँ हम कुछ धारणाएं पढ़ लेते हैं। ये देखो, रोजेनस्टीन रोडान के अनुसार संतुलित विकास का अर्थ है परस्पर संबंधित उद्योगों में एक साथ निवेश करना, ताकि ये एक दूसरे के उत्पादन के लिए बाजार का निर्माण कर सके। प्रोफेसर लुईस ने क्या कहा है, संतुलित विकास से अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाना चाहिए, ताकि कृषि और उद्योग, घरेलू उपभोग के उत्पादन तथा निर्यात के उत्पादन में उचित संतुलन स्थापित हो सके। सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास किया जाना चाहिए। हिंगिश के शब्दों में संतुलित विकास का अर्थ है एक ही बार विभिन्न उद्योगों में निवेश करना। तो इस तरह से सभी की परिभाषाओं जो भी हमने पढ़ी उनसे एक ही बात स्पष्ट होती है कि देश में संतुलित विकास के लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक साथ प्रगति करें। यदि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एक समान नहीं होगी तो उसको संतुलित विकास नहीं किया जा सकता। संतुलित विकास तभी होगा जब उपभोग, निवेश तथा आय की दरों में एक समान वृद्धि हो। यदि उपभोग की दर को डेल्टा सी और निवेश की दर को हम डेल्टा आई, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, उपभोग की दर को हम क्या कह रहे हैं? डेल्टा सी, यानी उपभोग में होने वाला परिवर्तन डेल्टा सी। डेल्टा आई का मतलब क्या है? निवेश में होने वाला परिवर्तन, यानी निवेश की दर। और डेल्टा वाई क्या है? आय की दर, यानी आय में होने वाली वृद्धि। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इस तरह से हम लिखेंगे फॉर्मूले के रूप में, डेल्टा सी अपॉन सी बराबर डेल्टा आई अपॉन आई बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो इस तरह से तीनों में एक साथ एक बराबर वृद्धि होना ही संतुलित विकास है। क्लियर? समझ में आया क्या लिखा हमने? हमने ये वाला लिखा था, डेल्टा सी अपॉन सी बराबर है डेल्टा आई अपॉन आई बराबर है डेल्टा वाई अपॉन वाई। यानी संतुलित विकास उस समय होता है जब उपभोग, निवेश तथा आय में होने वाली वृद्धि एक दूसरे के समान होती है। ओके, तो इसको हैरेड एंड डोमर का मॉडल आपके बाद में भी आएगा, जिसमें हम ये बता देते हैं। हैरेड एंड डोमर मॉडल में भी देखो यहाँ पर ये छोटा सा दिख रहा है, जी वाई बराबर जी डब्ल्यू बराबर जी एन।
तो यहाँ पर भी हैरोल्ड ने भी यही कहा था कि आय की वृद्धि दर यानी GY, उत्पादन की वृद्धि दर GW और प्राकृतिक साधनों की वृद्धि दर GN आपस में बराबर होनी चाहिए। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संतुलित विकास क्या है? संतुलित विकास में आय, उत्पादन और प्राकृतिक साधनों की विकास दरों में संतुलन होता है। जब किसी देश में इन तीनों तत्वों में संतुलन होता है तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ऐसी अवस्था को क्या कहती है? सुनहरा काल। क्या नाम देती है? सुनहरा काल। क्लियर? तो बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट, हमने 3 आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। संतुलित विकास क्या है, इसके पक्षधर कौन से थे? देखो, संतुलित विकास क्या है? सभी क्षेत्रों का एक साथ निवेश करना। क्लियर? जैसे क्लास में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, तो वो संतुलित हो गया, एक जैसा पढ़ाना। क्लियर? तो यहाँ पर इसके पक्षधर कौन कौन से थे? रोजेंस्टीन, रोडान, लुईस, हिंगिस, हैरोल्ड, नरक्से। क्लियर? इसमें क्या कहा गया? इसमें ये पहली बात हमने ये बताई कि इसमें उत्पादन, निवेश और आय में वृद्धि बराबर होनी चाहिए। हैरोल्ड ने क्या बताई? ये बात हैरोल्ड ने सब स्पष्ट कर दी कि GY बराबर GW बराबर GN। और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इस अवस्था को क्या कहा है? गोल्डन एज, सुनहरा काल। तो देखो, ये क्वेश्चंस 2-2 नंबर में एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो इस तरह से संतुलित विकास है हमारा। तो संतुलित विकास से संबंधित हम यहाँ आपकी बुक में केवल 3 ही दृष्टिकोण पढ़ेंगे। पहला दृष्टिकोण पढ़ेंगे हम रोडान का। रोडान यानी रोडान ने क्या कहा। दूसरा दृष्टिकोण हम पढ़ेंगे नरक्से का। नरक्से की आपने थ्योरी भी पढ़ी है, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी। और तीसरा दृष्टिकोण हम पढ़ेंगे लुईस का। तो लुईस की भी आपने थ्योरी पढ़ ली है, तो आपने एक तरह से ये थ्योरी और ये थ्योरी पढ़ लिया। तो हम सबसे पहले आपको रोडान के बारे में बताएंगे, फिर हम आपको नरक्से और लुईस के बारे में बताएंगे। क्लियर? तीनों के विचारों को ही हम संतुलित विकास सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर संतुलित विकास का एक मतलब सीधा सा आप जान लीजिए। अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, साधन क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके जो भी पक्षधर हैं उन सब ने ये कहा कि अगर एक देश विकास करना चाहता है तो किसी एक क्षेत्र में ना करके सभी क्षेत्रों का विकास करे। सभी क्षेत्रों का विकास करने का मतलब वो कृषि का भी करे, उद्योगों का भी करे, सेवा का भी करे, परिवहन का भी करे, बैंकिंग का भी करे, पर्यटन का भी करे, सभी का विकास करे, किसी को भी ना छोड़ दे। इसका फ़ायदा क्या होता है? कहता है इससे एक उद्योग दूसरे उद्योग की मांग करता है, तो एक दूसरे की आपस में मांग करेंगे तो मांग की समस्या नहीं होगी और इस तरह से संतुलित विकास अर्थव्यवस्था में तेज गति से बढ़ता जाएगा और देश का विकास हो जाएगा। तो नरक्से, लुईस और रोजेंस्टीन, रोडान, तो इन तीनों की थ्योरी को हम संतुलित विकास में पढ़ेंगे, जिनका अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ निवेश करना चाहिए। क्लियर? तो कल हम तीनों के अलग अलग विचार पढ़ना शुरू करेंगे। रोडान का विचार, फिर नरक्से का, फिर लुईस का। ओके, थैंक यू।